वो काम होने वाला ही नहीं था। मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मैं इन बच्चों से जितना हुआ करता था, ये बुजुर्ग झोलियां मांड कर वो सड़क मांगा करते थे, परंतु हमें सड़कें न देकर हमें तरह तरह की बातें। कल लंबरदार जी आए, झोलियां से दगड़ पाए, सानू तो समझ नहीं आती सी विधायक जी, उस टाइम जवाब होता सी मैं की कहना चाहते तो कहते जी लंबरदार सब लोग तुरिया हुए झोलियां से दगड़ पाए, मैं क्या मारी ना के तेन कसी दे दी, एवं करके विधायक जी लंघ जाते थे, सानू पता लगता की देगी की नहीं दी। तो विधायक जी ये बात मैं इसलिए बताऊंगा कि आपने 2013 के इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में भी हमसे वो वादा किया था, वो वादा आपने निभाया, इसके लिए पूरे गांव की तरफ से आपका धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। आपकी बदौलत पूरी ग्राम पंचायत में 4 करोड़ 25 लाख के विकास कार्य चल रहे हैं या हो गए हैं। मैं मंच के माध्यम से बता दूं 2 करोड़ 87 लाख के काम पूर्ण हो चुके हैं, जो जनता के लिए जनता के हित में थे वो काम पूर्ण करवा दिए गए हैं। 1 करोड़ 8 लाख के विकास कार्य जिसमें विधायक जी आज लोकार्पण और शिलान्यास करने आए हैं, और आगे 28 लाख के काम स्वीकृत है और थोड़े ही दिनों में चालू करवा दिए जाएंगे। इसके लिए पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से विधायक जी मैं आपका और वीडियो साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें इतना लाड प्यार बख्शा। लोग कहते थे कि अब कोरोना काल आ गया, कालवा से तो काम तो नहीं हुए, ये लोग नहीं कहते थे विधायक जी, वो एक फूल वाले फिरते हैं, गुलाब वाले वो बातें करते थे, परंतु इन लोगों की बदौलत और आपके आशीर्वाद से और वीडियो साहब के आशीर्वाद से इस गांव में इस पूरी पंचायत में कभी काम बंद ही नहीं हुई। इसके लिए मंच के माध्यम से मैं आपका ऋणी हूं और ऋणी रहूंगा। ज्यादा नहीं बोलता हुआ विधायक जी, जैसे मेरे दादाजी साहब राम जी आपको बता रहे थे, मेरा काम मांगने का है, मैं भी ग्राम पंचायत के लिए मांगते का काम करता हूं। विधायक जी कुछ मेरे गांव की समस्याएं हैं और इन लोगों की उम्मीदें हैं कि अगर ये काम कोई करवा सकेगा तो मात्र जगदीश सांगड़ करवा सकेगा। अन्य लोगों से ये भी उम्मीद नहीं रखते, इस बात के लिए चाहे आप इनसे हाथ खड़ा करके समर्थन प्राप्त कर सकते हो। एक बार मेरे कहने से मेरे प्रबुद्ध नागरिक माताएं बहनें जिनमें मांगे रख रहा हूं, इसके लिए विधायक जी का जोरदार समर्थन हाथ खड़ा करके करेंगे कि वो गांव के हित के लिए, अपने युवाओं के हित के लिए और पूरी आने वाली पीढ़ी के लिए होगी। उसमें विधायक जी सर्वप्रथम गांव बहुत बड़ा है परंतु साथ साथ गांव गरीब है, इसके लिए गांव कालवासिया में 33/11 विद्युत सब स्टेशन अगर आप यहाँ देते हो तो ये गांव आपका ऋणी रहेगा और आपका सुबह शाम रोजाना आपको याद करेगा कि जगदीश सांगड़ जब हमारा विधायक था तो इस गांव में बिजली घर मिला था। बुजुर्ग कहते हैं, करतार सिंह जी पीछे बैठे हैं, कि 1995 में इस गांव को बिजली घर मिल रहा था, परंतु मुझे तो लगा कागजों में मिल रहा था, हकीकत में अब मिलेगा। उसके कर्णाधार विधायक जी आप खुद होंगे। इसी के साथ साथ विधायक जी गांव कालवासिया में वर्ष 2018, 2008 और 2009 में जब नरेगा की शुरुआत हुई थी, उस टाइम वाटर वर्क्स में स्टोरेज टैंक बनवाए गए थे, वो विधायक जी अधूरे पड़े हैं। मेरे गांव में उनमें बच्चों के गिरने का डर, पशुओं के गिरने का डर, और अड़ोस पड़ोस के लोग जब कोई चीज व्यर्थ पड़ी होती है उसमें गंदगी डालने का काम करते हैं। मैं आपसे और वीडियो साहब से आशा और उम्मीद करता हूं कि उस डिग्गी का निर्माण करवाया जाए ताकि इस गांव में पेयजल की दिक्कत न हो। और विधायक जी अगर वो डिग्गी गांव में बन गई तो चाहे यहाँ बंदी 2 महीने की आ जाए, इस गांव कालवासिया में पानी नहीं मुकेगा। ये मंच के माध्यम से मैं आपको अवगत करवा दूं। इसी के साथ साथ विधायक जी आपको मैं पहले बोलकर हटा हूं कि गरीब गांव है, गरीब बच्चे हैं। एक आपकी तरफ से, चाहे वीडियो साहब की तरफ से, इस गांव के लाइब्रेरी की स्थापना आप करवाने की कृपा करें
निःशुल्क लाइब्रेरी जब होगी, जब इस गांव का बच्चा पढ़ेगा तो जरूर आपको याद करेगा, और जब वो कहीं ना कहीं जीवन में कामयाब होगा तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा और पूरी जिंदगी आपका ऋणी रहेगा। इसी के साथ साथ विधायक जी, गांव के युवा वर्ग बैठा है, इनके लिए मैं एक जिम निर्माण की आपसे और वीडियो साहब से प्रार्थना करता हूं कि गांव के युवाओं के भविष्य को देखते हुए आप एक जिम की घोषणा करें, ताकि युवाओं को लगे कि हमारे अंकल ने और वीडियो साहब से लगे कि हमारे भाई ने गांव के लिए बहुत कुछ दिया है। इसी के साथ साथ विधायक जी, ये समस्या विधायक जी खुद आपकी है और आप ही के कोटे से हल होगी। ये मेरे बड़े भाई विनोद जी को आप मत कहना, क्योंकि इस पर विनोद जी और मैंने काम कर देख लिया है। ये कोटा न तो सीओ साहब से मिल सकता है, न पंचायत समिति से मिल सकता है, परंतु इस पे आपको, चाहे मुझे आपके पैर पकड़ने पड़े, इस पे आपको हाँ भरनी पड़ेगी कि यहाँ पर मैं बार बार आपको कहता हूँ, गरीब गांव है, जब मेरी बहन बेटी की शादी होती है तो हमारे पास उस बारात को ठहराने का ठिकाना नहीं है। इसके लिए आप यहीं से पीछे वार्ड नंबर 9 में एक सामुदायिक भवन का निर्माण करवाएं, ताकि जिस परिवार में जिस बेटी की शादी हो वो आपको याद करे और आपके प्रशासन को याद करे कि फला विधायक ने ये बिल्डिंग बनवाई थी। विधायक जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर गांव सक्षम होता तो मेरे गांव को भी मैरिज प्लेस बुक करवाने आते थे, परंतु गांव निर्धन होने की वजह से मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप एक सामुदायिक भवन की घोषणा जरूर करें। इसी के साथ साथ विधायक जी, आपका एक और धन्यवाद करूंगा कि आप डामर सड़क का तो निर्माण करवाते ही आए हो। इस गांव के लिए आपने 2 सड़कों का डामर निर्माण करवाया है। कालवासिया से बुगलावाली के मेरा परिवार यहाँ बैठा है, सड़क टूट चुकी थी, ज्यादा नहीं बोलूंगा, और इस सादुर शहर और आपका इलाका मात्र 1.5 किलोमीटर का था। आपकी बदौलत, आपके विभाग की बदौलत आप मंत्री जी से मिले और आपने 3.25 किलोमीटर संगरिया के अंदर तक घुसपैठ कर आपने सड़क बनवाई, उसके लिए आपका धन्यवाद। और इस सड़क के साथ साथ आपने मेरे गांव को बुगलावाली से लेकर गुरुद्वारा तक 800 मीटर का इंटरलॉक सड़क एक्स्ट्रा से करवाया, वो आपका बार बार नमन करता हूं, बार बार आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके लिए आपने ग्राम पंचायत को एक चलते विकास गंगा में सहारा दिया कि 800 मीटर ये और बन जाए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब विधायक जी, मैं और पूरा गांव चाहता है कि उस रोड से लेकर जब गुरुद्वारा तक फिरनी आ जाएगी तो उसके आगे 2 सड़कें और बने, ताकि ये फिरनी आपकी बनाई हुई उसी सड़क में मिले, ताकि बाहर के व्यक्ति को जब वो कालवासिया में इंटर करे और बुगलावाली निकलना हो या मन्नी वाली निकलना हो तो उसे गांव के अंदर ना आना पड़े, बाहर की बाहर निकल जाए। ये काम हो सकता है, आप मेरे बड़े भाई विनोद जी को कहें तो आपकी आशा है, आपकी उम्मीद है, कहीं से करो, हमारा काम करो। गांव के बुगलावाली के फिरनी से लेकर गुरुद्वारा तक तो आपने करवा दी, वहां से लेकर सुल्तान राम जी दत्तरवाल के घर से महेंद्र जी टाक के घर की तरफ, और एक सड़क सुल्तान राम जी के घर से लेते हुए जसविंदर जी सरदार के घर तक। वो इसलिए विधायक जी आपको मैं दिखाऊंगा, जब आप और वीडियो साहब और पूरा गांव जो आज शिलान्यास करने आए हो, उन सब शिलान्यास करोगे तो ये सड़कें उस काम में जुड़ेगी और गांव का सौंदर्य बनेगा और लोग आपको याद करेंगे। इसी के साथ साथ विधायक जी, ये बहुत ही छोटा काम है आपके लिए, तो गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है कि गांव में आपकी कांग्रेस की सरकार की बदौलत 2012-13 में पशु चिकित्सालय मंजूर हुआ था, परंतु मैं बार बार निवेदन करता हूं कि गरीब गांव है, बाहर डॉक्टरों को पास जाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि पशुओं के अस्पताल में आप हमें एक डॉक्टर की नियुक्ति करवा कर दें, ताकि गरीब लोगों को सहारा लग सके। इसी के साथ साथ विधायक जी, आपकी की हुई घोषणा कि इस विद्यालय में जहां मैं बोल रहा हूं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, विधायक जी इंटरलॉक की घोषणा आपके मुख से पूर्व की गई थी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो चाहे कहीं से दिलाओ, आप इंटरलॉक दिलाओ, ताकि जो लोगों ने पूरे विधानसभा में, पूरे राजस्थान में एक बात गूंजती है कि जो कहा वो किया, जो वादा कहा वो निभाया, उसी की बदौलत विधायक जी, चाहे आपको अपने कोटे से देना पड़े 10 लाख रुपए, आपके लिए कुछ नहीं है। आप ये बात निभाने के लिए प्रार्थना स्थल की ओर आज ही घोषणा करके जाओगे।
विधायक जी, आपको एक बात गांव के लोगों के सामने बताना चाहूंगा कि आपके चुनाव में भी लोगों ने और मेरे चुनाव में भी लोगों की मांग रहती है और रही थी कि इस गांव से हड्डा रोड़ी दूर हो जाए। तो विधायक जी, आपकी बदौलत एसडीएम साहब ने आज ये जो लेटर है मैं आपको दूंगा, 1 बीघा भूमि दान करने के लिए नहीं, लाट करने के लिए 1 बीघा हमें सुझाव मांगा है, जिसका प्रस्ताव हम 1-2 दिन में दे देंगे। मैं मंच के माध्यम से आपसे यही चाहूंगा कि इस पत्र में वो बीघे का नाम, किला, मरबा नंबर लिखा है। आप एसडीएम साहब से वो बीघा ग्राम पंचायत को हड्डा रोड़ी के लिए लाट करवाएं, ताकि इन बुजुर्गों का जो 100 साल का सपना था कि हड्डा रोड़ी और पाप तो का मुंह कौन निकले। विधायक जी, वो पाप अगर आप निकालोगे तो मैं कहना चाहूंगा इन बुजुर्गों की तरफ से कि आप अमर हो जाओगे। जो काम किसी ने सोचा नहीं वो काम जब होता है तो वो व्यक्ति अमर हो जाता है। जिंदगी में लोग बहुत आएंगे, बहुत आए थे, परंतु विधायक सादुल शहर का जगदीश जांगीड़ जैसा न कोई आया न कोई आएगा। इसी आशा और रूप के साथ मैं मेरे गांव की घोषणा आपसे बार बार यही कहूंगा कि जो मैंने मांगे रखी है, मेरे गुरुजन ने आपसे 2 कमरों की मांग आपके समक्ष रखी थी। विधायक जी, मैं चाहता हूं कि किसी मंच से करवाओ आप 2 कमरे और 2 कमरों का आप जो शिलान्यास करने जा रहे हो, इनका साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 कमरे और करवाओ विधायक जी, क्योंकि मेरे गुरुजन ने आपको बताया कि 500 बच्चे इस स्कूल में अध्ययनरत हैं। और विधायक जी, एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि अगर सादुल शहर ब्लॉक का ये स्कूल 1 नंबर न हो बच्चों की स्थिति में, बच्चों की संख्या में, तो आप चाहे कमरे मत दिलाना। आप अभी फोन करके अपने रिकॉर्ड मंगा लें। अगर ये स्कूल 1 नंबर हो तो मैं चाहता हूं कि आपके मुख से 2 कमरों की और घोषणा हो, ताकि लोगों को लगे। और विधायक जी, जो देता है उसी से मांगा जाता है। जब परसों चौथे आपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय सादुल शहर में 50 सीटें बधाई, तो मेरे गांव के बुजुर्ग लोग भी नाचते कूदते मेरे पास आए, कहे यहाँ विधायक जी 80 सीट बधाई। यहाँ विधायक जी, आपने स्कूल में 2 कमरा बता दिया, तो मैं क्यों, मैं रो के देख लूंगा विधायक जी, फोन बंद करके स्पीकर ऑन से बता दिया तो आपने खड़ा हो गया और भी कर दी। तो विधायक जी, इसी के साथ साथ विधायक जी, आपके मुख से की गई कंप्यूटर लैब, किस गांव के अध्य बच्चे तो ये भी नहीं जानते विधायक जी कंप्यूटर क्या होता है। मैं चाहता हूं आप युग पुरुष हो कि हमें कंप्यूटर के दर्शन अगर आप करो, इसके लिए आप कंप्यूटर लैब की भी घोषणा करने की करें। विधायक जी, एक मेरी समस्या आप ध्यान से सुनना, और ये आपको पूर्ण भी करनी पड़ेगी कि सादुल शहर गांव कालवासिया के इस विद्यालय में अभी कला वर्ग है। मैं और पूरा गांव और गांव के विद्यार्थी और देश का भविष्य चाहता है कि आप यहाँ एक कृषि शिकायत और मंजूर करवाएं, ताकि इस गांव के बच्चों को सादुल शहर या अन्य न जाना पड़े। और विधायक जी, ज्यादा नहीं बोलता हुआ मैं थोड़ा सा आपसे वक्त लूंगा। आपके मैंने ढेरों सारी मांग रखी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इन्हें पूरा करवाएं। और विधायक जी, आपकी दया से और विधायक वीडियो साहब के आशीर्वाद से 26 तारीख को मेरे गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान होने जा रहा है। मैंने खूब इसका प्रचार करवाया है, 10-15 बार गांव में रेडियो में आवाज लगवाई है। इसी की बदौलत इस गांव में अनेकों काम होने हैं। मैं मंच के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि गरीब परिवारों को लगभग 135 पट्टे आपकी बदौलत, आपके हाथ से, वीडियो साहब की दया से, सेक्रेटरी साहब के आशीर्वाद से बांटे जाएंगे। इसके लिए आप तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छा प्रशासन दिया, उसकी बदौलत ये काम संभव हो सकता है। मैंने विधायक जी आपको परसों अलीपुरा में भी कहा था कि आपके द्वारा लाए गए प्रशासनिक तंत्र को मैं गांव के सामने बताना चाहूंगा कि एक से बढ़कर एक अधिकारी आप सादुल शहर विधानसभा को देने जा रहे हो। उसी कड़ी में आपके द्वारा लाए गए एसडीएम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। इसी के साथ साथ आपके पास में बैठे मेरे बड़े भाई विनोद जी, इतने नेक दिल इंसान और कार्य के प्रति इतने कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ कि उसमें तो मैं भी इनसे एक कदम पीछे चलता हूँ।
कि सुबह 5:30 बजे फोन आना कि ये प्रस्ताव और पत्र 5 भरकर आज ही पेश करो, और उसी दिन उस काम की TS और FS निकलनी कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए मंच के माध्यम से मैं वीडियो साहब का पूरी तरफ से, गांव की तरफ से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका लाड पार यूं ही बना रहेंगे। और विधायक जी, ये थी मेरी मांगे, और एक मेरे गुरुजन ने विधायक जी जो मेरे को कहा कि कल 2 कमरे डिस्पोजल करवाने का ऑर्डर आया है। ये गुरुजी मैं आपको बता दूं, ये ऑर्डर करवाना मेरी योग्यता नहीं थी, परंतु परसों मैं और विधायक महोदय इकट्ठे थे, कमसा के अधिकारी आए हुए थे। मैंने उनसे कहा भी हमारे गांव के कमरे जो डिस्पोजल करवाने के लिए भेजे हुए आपने नहीं करवाए, क्या कारण? विधायक जी को वो बात सुन गई। एक बात मैं और बता दूं, विधायक जी के सुनने की जो शक्ति है वो बहुत तेज है। अब जो लोग बातें कर रहे हैं वो विधायक जी को समझ आ रही है लोग क्या कह रहे हैं। तो विधायक जी ने कहा क्या बात कह रहा है? मैंने कहा सर 2 कमरा है भाई, टूटेड़ा है भाई, बिगड़ गोला है, बागड़ी बात है, ये बेचना ही आना है। तो विधायक जी ने तुरंत अपना प्रोग्राम रोककर अधिकारी को कहा कि मैंने परसों कालवासिया गांव में जाना है, कल ही ऑर्डर निकालें। विधायक जी के ऑर्डर की बदौलत कल गांव में ऑर्डर पहुंचा। इसके लिए विधायक जी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और ऋणी रहूंगा।